कि आज तक की मेरी सबसे महंगी सर्विस हुई है भाई। इतना किलोमीटर चलाने के बाद, 60,000 किलोमीटर चलाने के बाद। MID पे एक साइन दिख रहा होगा ये येलो कलर का, ये इसलिए ये दिखा रहा है TPMS के एक टायर की हवा कम है, जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। मैंने चारों टायर चेक करवा ली, सब में बराबर बराबर सी टायर में हवा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं इस गाड़ी के साथ खुश हूँ या दुखी हूँ इस गाड़ी से, मैं आप लोगों को एक ही वर्ड में बताता हूँ कि भाई आप लोग इस चीज़ की कोई टेंशन मत मानना कि इतनी गाड़ी अगर होगी तो चार्जिंग कहाँ होगी, स्टे कहाँ होगा, भाई सब कुछ डिसाइडेड है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग आप ठीक होंगे। आज लगभग 1 साल 3 महीने हो गए मेरी गाड़ी को, और इस गाड़ी ने कंप्लीट कर लिए हैं लगभग 61,000 किलोमीटर्स अपने कंप्लीट भाई। अब इतनी गाड़ी चलने के बाद आप लोग सोचोगे क्या, जब से मैंने गाड़ी ली है, जब से मैं डेली इसको निकालता हूँ, हाँ भाई मेरा काम ही है ऐसा, दिल्ली गुड़गांव नोएडा का ये मेरा काम मोस्टली, तो मुझे डेली ये गाड़ी निकालनी पड़ती है। और मैंने ली भी ये गाड़ी इसलिए थी कि भाई मैं इसको डेली चला पाऊँ और जो कि मेरी गाड़ी सस्ती चले, क्योंकि इससे पहले वाली जो मेरे पास गाड़ियाँ थी वरना और ग्लेंजा, वो भाई उनकी रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। यहाँ हवा थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है तो आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना साउंड के साथ। तो उनकी रनिंग भाई बहुत ज़्यादा थी, तो उनकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी, पेट्रोल का खर्चा बहुत ज़्यादा आने लग गया था, तो मुझे इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ गया। उससे मेरे फ़ायदे क्या क्या हुए? एक तो भाई जितनी गाड़ी चली है ऑलमोस्ट उतने के आसपास का ही खर्चा आया है। अगर आप इसको बाहर चार्ज करते हो तो 3 रुपये किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी पड़ती है ऑलमोस्ट, मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट सा, एक्यूरेट नहीं है ये सारे फिगर्स। और जब आप घर पे चार्ज करते हो तो पता ही है 1 रुपया किलोमीटर के हिसाब से ये गाड़ी चलती है। अब आप लोग सोचोगे कि भाई इतनी चलाई है तो इसकी सर्विसेज भी बार बार आती होंगी। भाई हर दूसरे महीने गाड़ी की सर्विस करवाई है मैंने। और जो छोटे मोटे टेक्निकल ग्लिचेस मान लो गाड़ी के साथ कई बार शुरुआत में आए कि भाई इसके फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया था, टेल गेट जो है इसका ओपन क्लोज होना बंद हो गया था, फ्रंट चार्जिंग लिड जो है जहाँ लगती है चार्जिंग गन वो एकदम पूरी एक बार में जाम हो गई थी। इन सब के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं इस गाड़ी के साथ खुश हूँ या दुखी हूँ इस गाड़ी से, मैं आप लोगों को एक ही वर्ड में बताता हूँ कि भाई आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। एक सेंटेंस हो गया, वर्ड तो नहीं। आई एम मच सेटिस्फाइड विद दिस कार एंड दिस ब्रांड ऑल्सो। क्योंकि भाई जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है इनकी वारंटी की, तब मुझे एक ही बार में वारंटी मिली है। जब भी मुझे इनकी सर्विसेज की बढ़िया की ज़रूरत थी तो इन्होंने मुझे सर्विस बढ़िया दी है। अब इतनी गाड़ी चलने के बाद आप लोग सोचोगे 60,000 किलोमीटर पे भी एक सर्विस होती है, मेजर सर्विस, उसका क्या सीन है भाई? अभी मैं गुड़गांव में हूँ इस टाइम पे, और मैं यहाँ से डायरेक्ट जा रहा हूँ गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए। पूरा तो पार्ट मैं शायद आप लोगों को ना दिखा पाऊँ, क्योंकि जब मैं गाड़ी को खड़ी कर दूँगा सर्विस के लिए तो मेरी 2-3 मीटिंग्स है, मैं वहाँ जाऊँगा। और मीटिंग्स की है वो आप लोगों के लिए मीटिंग है भाइयों। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, आप लोग इस पर भी ध्यान दो। सर्विस का तो मैं बता दूंगा कि क्या कितने रुपए लगे, क्या कुछ मैंने पार्ट चेंज करवाया, हर एक पार्ट का अलग अलग एसी फिल्टर वगैरह मुझे करवाना है। मेजर सर्विस है तो उस हिसाब से इस गाड़ी में काम भी ज़्यादा करवाने आज। बट ये जो मीटिंग आप लोगों के लिए ये है क्योंकि हम नेक्स्ट मंथ ट्रिप ट्राई कर रहे हैं लेके जाने का, और सारे के सारे EV ओनर्स इकट्ठे होके जाएंगे यहाँ से, दिल्ली गुड़गांव के आसपास के एरिया से जितने भी मेरे भाई हैं, या दूर से भी कोई अगर आना चाहे तो मेरी इस ट्रिप में शामिल हो सकता है। स्क्रीन पे एक नंबर है, अभी भी चल रहा होगा शायद, फिर मैं वीडियो के लास्ट में भी लगा दूंगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा नंबर है, आप इस पे जाओ और ट्रिप के बारे में क्वेरी करो। मोस्टली ट्रिप के लिए ही हम एक अलग से ग्रुप बना रहे हैं, और उसमें जो लोग भी ऐड होंगे वो सारे वो होंगे जो हम लोग नेक्स्ट मंथ अपना ट्रिप लेके जाएंगे जून में। जून हमने इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली जितनी फैमिलीज हैं वो थोड़ा सा फ्री सा हो जाती हैं, जिनके मान लो बच्चे भी हैं तो उनके स्कूल्स की छुट्टी हो जाती है, तो वो सारे फ्री हो जाते हैं जाने के लिए। तो गाइस आप लोग भी ट्राई करो, इस नंबर पे कनेक्ट करो सिर्फ और सिर्फ ट्रिप जाने के लिए। सर्विस के लिए निकलने से पहले एक बार मौसमी का जूस भी हो जाए भाई। गर्मी बहुत है आज के टाइम पे, देखो कितनी तगड़ी गर्मी है। अभी एक दिन पहले बारिश हो रही थी और आज बहुत तगड़ी गर्मी है। और एक चीज़ ये बता देता हूँ, जैसे आप लोगों को एक MID पे एक साइन दिख रहा होगा ये येलो कलर का, ये इसलिए ये दिखा रहा है TPMS के एक टायर की हवा कम है, जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। मैंने चारों टायर्स चेक करवा ली, सब में बराबर बराबर सी टायर में हवा है। और इसमें एक तो आंकड़े भी अलग अलग दिख रहे हैं सारे टायर्स के, और एक में तो बिल्कुल ही कम दिखा दी, 28 PSI दिखा दी। एक तो ये मुझे सर्विस में चेक करवाना है, और एक इस गाड़ी के फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया दोबारा से। पता नहीं क्या ग्लिच आया, ऐसे तो कहीं से लगी नहीं है वैसे तो मेरी गाड़ी। जैसे मैं कई बार क्या होता हूँ, कई आगे से कई गाड़ी बिल्कुल पास आ जाती है तो ऑटोमेटिकली इसके सेंसर्स काम करते, टू टू करते, ब्लिंक करते, और इसका कैमरा ऑन हो जाता था। अब वो कैमरा ऑन होना बंद हो गया, अब मैन्युअली ही ऑन करना पड़ता है इस वाले बटन से। 360 जिस पे लिखा हुआ है, ये भी मुझे सर्विस में चेक करवाना है। तो कम से कम 100 की स्पीड तो चाहिए। 75 की कब पहुंचोगे तुम? 600 किलोमीटर कब पहुंचोगे? नाउ टाइम टू गो बैक टू माई होम टाउन। स्टिल ये वाली प्रॉब्लम अभी इसका रेजोल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि भाई किसी दिन टाइम निकाल के आना पड़ेगा तभी हम कर पाएंगे सचिन। ये अपनी सर्विस भी आज गाड़ी की हो चुकी है।
जितना खर्चा वर्चा आया है आप लोग इस वाली स्क्रीन पे देख सकते हो। मोस्टली एक बार मैं बता देता हूँ जो जो मैंने करवाया है अपनी गाड़ी में काम। एसी फिल्टर चेंज करवाया भाई मैंने, और एसी फिल्टर जब मैंने चेंज करवाया तो उन लोगों ने क्या किया ना, जो पुराने वाला फिल्टर था वो मुझे इस वाले डब्बे में पैक करके दे दिया, जो इसमें नया आया था वो मेरी गाड़ी में डाल दिया। एसी फिल्टर था, और तो लुब्रिकेशन हुआ है कुछ कुछ गाड़ी का, ट्रांसमिशन ऑयल चेंज हुआ था, और एक कुछ कैंपेन चली हुई थी उसमें कुछ गाड़ी के कुछ पार्ट्स वगैरह चेक करने थे, वो इन लोगों ने फ्री में किया था। बाकी जिस चीज़ की कोई कॉस्टिंग आई है वो आपको साइड में दिखेगी। थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके मुझे जो पड़ा है ऑलमोस्ट इतना पड़ा है 6130 रुपये मुझे इस वाली सर्विस में पड़े हैं। अगर मान लो ये सेम चीज़ आप लोग करवाते हो और आप लोग डिस्काउंट की डिमांड नहीं करते तो शायद ये 1000 रुपये महंगा पड़ सकता है। मुझे लगता है जितना मुझे मिला है 1000 रुपये के आसपास मिला होगा। एनीवे गाइज, ये तो हो गया 61,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलने के बाद जो मेजर सर्विस आई है उसका कॉस्ट, जो कि आज तक की मेरी सबसे महंगी सर्विस हुई है भाई। इतना किलोमीटर चलाने के बाद, 60,000 किलोमीटर चलाने के बाद स्टिल ये भाई बहुत सारी गाड़ियाँ जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, हाइब्रिड, उन सबसे सस्ती सर्विस है भाई इस गाड़ी की, जो कि प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ी है भाई। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि भाई आज नहीं तो कल सबको हर चीज़ को देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए भाई, अपने कॉस्टिंग को देखते हुए, खर्चों को आजकल के ईवी की तरफ तो भाई आना ही पड़ेगा। और वो टाइम जा चुका है भाई जहाँ पे हमें लगता था कि जैसे अगर सेम आप पेट्रोल में इस गाड़ी को लेते हो और फिर इसको ईवी में लेते हो तो बीच में 5-6 लाख रुपए का गैप होता था। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऑलमोस्ट सेम सा ही है, 2-3 लाख रुपए का गैप है। उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाती है, बढ़िया बैटरी है। आज के टाइम पर तो मुझे लगता है कि 45 शायद डिसकंटिन्यू कर दिया है, ना भी करी हो डिसकंटिन्यू, बट लोग प्रेफर कर ही नहीं रहे 45 किलोवाट वाली बैटरी लेने में कारों में। और डिमांडिंग हो ही गई है भाई। एक तो इन लोगों ने 3-3 लाख रुपए के डिस्काउंट चला रखे थे, एक तो ये भी रीजन है इसके दोबारा डिमांड में आने का। ये भी है कि 45 का जो रेट होता था जिस वेरिएंट का, वो आज 55 किलोवाट के साथ वो वेरिएंट 45 के रेट से भी सस्ता मिल रहा है, ठीक है। और मेरे पास जितने भी क्वेरीज आ रही है ना आज के टाइम पे, ना कोई विंडसर की आ रही, ना पंच ईवी की आ रही, नेक्सॉन ईवी या फिर कर्व ईवी की, जिनका बजट 20 लाख से थोड़ा सा नीचे है, उनकी क्वेरीज सिर्फ और सिर्फ कर्व को लेके आ रही है। और भाई जिनका बजट ही ज़्यादा है, मैं तो ये बोलता हूँ, अगर आप लोग मेरे से कभी हैरियर की पूछोगे, भाई मैं हैरियर बेस मॉडल 65 या एडवेंचर एस जिसमें सनरूफ आ जाता है 65 किलोवाट में लेना चाहता हूँ, तो मैं तो यही बोलूँगा भाई 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा लगा लो, अपना 75 ही ले लो, क्योंकि हैरियर थोड़ी सी हैवी गाड़ी है, उसमें जो रेंज है वो आप लोगों को थोड़ा बहुत फील होगा कि कम मिलेगी। एक्चुअल में फील क्या होगा, मिलेगी ही कम, क्योंकि 65 में तो शायद जो मैंने रेंज टेस्ट किया था उसमें 350 के आसपास निकली थी। बाकी लास्ट के 10% रह गए थे, वो मैंने चेक किया नहीं था, हो सकता है उसमें 30-40 किलोमीटर और निकल जाती। जब भी भाई एक एक्सपीरियंस करने को मिलता है, जब आप इसके सर्विस सेंटर पे जाते हो, वहाँ पे एक बढ़िया अलग सा रूम मिलता है आपको, बढ़िया ट्रीटमेंट, जहाँ पे आपको चाय पानी के लिए पूछा जाता है। इससे बढ़िया चीज़ होती है वहाँ पे और ईवी ओनर्स बैठ के बातें कर रहे होते हैं आपस में एक दूसरे की गाड़ियों के बारे में। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप किसी और कंपनी के, जैसे मेरे पास टोयोटा थी, हुंडई भी मैंने यूज़ किया, मारुति तो हम कभी से यूज़र हैं ही, तो उनके सर्विस सेंटर पे जाओ, लोग किसी को कुछ मतलब नहीं होता कि कितनी गाड़ी एवरेज निकाल रही है नहीं निकाल रही है, कौन सा पार्ट कितना महंगा है, लेकिन भाई इसमें ज़रूर होता है। लेकिन ईवी ओनर्स जितने भी आपस में मिलते हैं तो भाई वो एक कम्युनिटी के जैसे फील सा होता है, और बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं कि भाई रेंज कितनी मिल रही है। मोस्टली तो सबके क्वेश्चन यही होते हैं कि रेंज क्या मिल रही है। कितना ही पुराना कोई ओनर हो वो भी पूछता है नए ओनर से, या फिर नए ओनर है वो पुराने वाले से पूछते हैं कि आपका आज तक का एक्सपीरियंस कैसा है। तो भाई अभी तक का 61,000 किलोमीटर चल गई, मैंने तो बोला ही था वीडियो की शुरुआत में, आई एम मच सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट एंड द कंपनी ऑल्सो। प्लस में भाई जो मैंने बताया था, आज मेरी मीटिंग्स थे इसलिए मैं आपको सर्विस सेंटर नहीं बता पाया कि मैं कौन से जाता हूँ। आप लोगों को मोस्टली अगर मेरे से पुराने जुड़े तो शायद आप लोगों को पता भी है कि मैं सर्विस मैं कहाँ से करवाता हूँ, सेक्टर 35 से करवाता हूँ मैं। एनीवे, दूसरा ये है कि जो मेरी मीटिंग्स थी ट्रिप को लेके भाई वो डन हो चुकी हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो डिसाइड होगा वो वही होगा मोस्ट प्रोबेबली कि जून के फर्स्ट वीक में हम लोग ट्राई करेंगे निकलने का। वो हमारा डिसाइड हो चुका है। कुछ सारे लोग ऑलरेडी हमारे से जुड़ चुके हैं, 4 से 5 लोग हैं। मेरा जो टारगेट है, और जैसे मेरी जो और मेरे बड़े भाइयों से बात हुई है, वो हुई है कि भाई हम 30+ कुछ कार्स लेके जाएंगे। और भाई बढ़िया ये वाला ट्रिप आप मुझे मौका दो, मैं होस्ट करता हूँ। आई विल बी योर होस्ट। मैं तो सिर्फ एक आवाज़ हूँ। आप लोगों को लगेगा कि सचिन पूरा ट्रिप को सारा कुछ हैंडल करेगा, नहीं भाई, मेरे से पीछे बहुत बड़े बड़े हस्ती बैठे हैं जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है ईवी का। आप लोग भी जब उनको देखोगे वीडियो में तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि हाँ भाई एक्चुअल में सचिन ने ये नहीं बोला था कि ऐसे हवा में बात मार दी थी। बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है। मैं तो सिर्फ क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों की आवाज़ हूँ भाई। मैं आप लोगों को यहाँ से लेके जाऊँगा, फ़न करवाऊँगा, वो मेरी जिम्मेवारी है। और सारी की सारी जो मैनेजमेंट होगी वो मैनेजमेंट वाली अलग ही टीम है भाई। वो लोग इतना बेस्ट करेंगे ना आप लोगों के लिए, मज़ा आ जाएगा। बाकी होस्टिंग में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा, जगह घुमाने में भाई। आप लोग वीडियो में जब आओगे आप लोगों को भी पता चलेगा कि आप लोग ऐसे भी आते हो वीडियो में मतलब अच्छा लगेगा।
तो गाइस इस वाले ट्रिप का मुझे तो है भाई बहुत बेसब्री से इंतजार, और मैं तो चाहूँगा मेरे जितने भी भाई हैं मैक्स टू मैक्स आए। ये 30 वाला जो नंबर है ये तो मैंने वैसे ही दे दिया कि मैं 30 गाड़ियाँ लेके जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ भाई बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ। और आप लोग इस चीज़ की कोई टेंशन मत मानना कि इतनी गाड़ियाँ अगर होगी तो चार्जिंग कहाँ होगी, स्टे कहाँ होगा, भाई सब कुछ डिसाइडेड है। बढ़िया तरीके से सारी मैनेजमेंट के साथ चलेंगे। ऐसे नहीं है कि हवा में बात मार दी निकल लिए फिर रास्ते में दुखी होते फिर रहे कहाँ चार्ज करेंगे कहाँ। भाई सारी चीज़ पेपर पे प्लानिंग होगी और आप लोगों को दिखाया जाएगा और तब ही निकलेंगे। बशर्ते ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, अपने नाम वाम लिखवाने पड़ेंगे और श्योरिटी देनी पड़ेगी कि आप लोग चल रहे हो, ताकि फिर हम लोग निकल पाएँ टाइम पे। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए आप लोग बताते रहा करो, सजेशन दिया करो, आपकी एडवाइस बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और किसी भी चीज़ को लेके हेल्प चाहिए आपको, मैंने बोला है मुझे ना तो किसी कमीशन की ज़रूरत, ना डीलर से, ना किसी और सेकंड पर्सन से, ना आप लोगों से। आप लोग बेसब्र बेफिक्र हो के भाई किसी टाइम मेरे पास फ़ोन करो और मैं आपकी हेल्प करूँगा जितना हो सकेगा मुझसे। बाय बाय।